Hi friends, I am Ashish. Welcome on my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है फ्रेंड, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी इसके हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है और जो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसे भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो वीडियो भी आप जोड़ देख लें। तो आज ये पार्ट 4 होगा। आज के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं आपको जैसे ये क्वेश्चंस हैं, आज हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्रों के जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है। कहने का मतलब यह है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, अब हम कोशिश करेंगे डायग्राम बनाने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डायग्राम को अच्छी तरह समझें। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है। तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। भाई हमने ऐसे करा, पहले लाइन खींची, ठीक है फ्रेंड्स। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसने कहा है शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। अब हम एक 30 डिग्री भी बनाएंगे। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा और कैसे यहाँ से, ये हमने कर दिया 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायग्राम तो हमारा बन ही गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम अगर ए का नाम दें, इसको बी का नाम दें, ये कितनी है फ्रेंड्स, ये है 75। भाई 75 का है तो हमने 75 मीटर इसको लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम सी का नाम दें और इसको हम डी का नाम दें। डायग्राम तो हमारा बन ही गया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अवनमन कोण की बात हो रही है, उन्नयन कोण की बात नहीं है, अवनमन कोण की, ठीक है फ्रेंड्स। ये 30 डिग्री है और ये कितना है फ्रेंड्स, 45 डिग्री। तो डायग्राम तो हमारा एकदम सही बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो जो क्वेश्चन में कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम यहाँ पे तैयार कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो और जो जो चीज़ है मैंने आपको बता रखा किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा इस लाइन को मैं थोड़ी सी अभी भी और, चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। डायग्राम हमने बना दिया है और अब हम इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि यहाँ पे भाई 75 मीटर ऊंची कहा था, तो 7 ए बी तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से देखोगे। ए बी लाइट हाउस है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको लिखना है ए बी क्या है, लाइट हाउस है।
ठीक है। और जो जहाज़ है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड, COD। ठीक है फ्रेंड। टू शिप्स के मतलब हाँ भाई, शिप कैसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, जहाज़ को शिप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें अभी हमें निकालना, फिर सबसे पहले तो हम इसमें क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व, हमने समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है फ्रेंड, ABC त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे, 1045 AB अपॉन BC। ठीक है, ये 1045 लिया भाई, 1045 ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। AB 75 हमें दिया ही है। एक मिनट फ्रेंड्स, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये 75 दिया है, ये BC है। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 75 आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा समकोण त्रिभुज क्या लेंगे हम, पहले डायग्राम देखते हैं, ABD। हाँ, ABD लेंगे। ठीक है, ABD। ठीक है फ्रेंड्स। हम अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, और ABD में सबसे पहले मायने रखता है ट्रायंगल कितना है भाई, 30 डिग्री दिया था। अभी मैंने आपको डायग्राम में दोबारा दिखाया था। ठीक है फ्रेंड, ये होगा AB और BD लेंगे। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब 10-30 की जो वैल्यू होती है, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स। 10-30 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/√3 होती है। AB फिर से 75 रहेगा। अगर हमें BD तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए BC और CD। ये डायग्राम मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब BC प्लस CD और ये 75। अब तो हमें सोल्व करना है इसे। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 75 मैंने अभी निकाली। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से जो CD की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड, 75√3 माइनस 75, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है फ्रेंड, 75 को मैं कॉमन लूँगा। ठीक है फ्रेंड, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, सही है फ्रेंड। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये CD आ गई, और हमें क्या CD ही निकालना था। क्वेश्चन में क्या कहा था, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, तो फ्रेंड्स हम तो फ्रेंड्स हमें CD निकालना था, क्योंकि लाइट एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो CD है फ्रेंड्स वो आ चुका है। ठीक है फ्रेंड। तो आप लिख सकते हो, दो जहाज़ों के बीच की जो दूरी है 75 राउंड ब्रैकेट मीटर है, √3 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड। तो ये दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड, ये वाली लाइन है जिसमें मैं आपको, ठीक है, ये वाली, ये थोड़ी सी आप थोड़ी सी और बाहर खींच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, थोड़ी सी इस लाइन को थोड़ी सी बाहर और ले सकते हो लाइन को। ठीक है फ्रेंड, हमारा डायग्राम एकदम करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम एकदम करेक्ट है, बस 30 डिग्री का मैं एंगल दिखाना है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये डायग्राम भी सही बना है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को हमने सोल्व भी कर दिया आसानी से। ठीक है, लिखना हमने आपको बता ही रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको सोल्व कर दिया। अब चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन में तो डायग्राम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूरी कहना है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है, और डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, लेकिन सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड,
किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा मैं आपको एकदम अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डायग्राम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में जब ये ऐसा नहीं दिया गया है, ये जरूरी कुछ मतलब है इस चीज़ का कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लड़की भी महत्व रखती है। ठीक है फ्रेंड, 1.2 लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब जैसे हम अगर लिख, पहले तो मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप क्या लिख सकते हो भाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और लड़की को, और मान लो हमने लड़की को हटा दिया, लड़की को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लड़की को हटाएं तो हमें 88.2 में से ना फ्रेंड्स 1.2 क्या करना पड़ेगा, वही लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई निकालते हैं तो कितने 188.2 में से हम 1.2 जो लड़की मीटर लंबी लड़की है उसको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। डायग्राम इससे बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई डायग्राम इसमें बनाया आया है। डायग्राम को मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये ये नीचे 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये भी दिखाई गई है। डायग्राम बुक में बना हुआ है, मतलब क्वेश्चन ही बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बता दी। अब मैं सीधा इसके सॉल्यूशन पे आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हो जाएगा ये 40। अब डायग्राम तो मैंने आपको, भाई डायग्राम तो आपको पता ही बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं सीधा लिखता हूँ चीज़ें। भाई गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, पहले तो आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए। गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। ठीक है फ्रेंड, और हम ये बात लिखे भाई लड़की को छोड़कर, लड़की को छोड़कर। ठीक है, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, गुब्बारे की ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, हो जाएगी 88.2 में से अगर मैं 1.2 हटा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें घटाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 87 पॉइंट कितना आ जाएगा फ्रेंड, वही 87 पॉइंट, वही 87.0 मीटर। ठीक है फ्रेंड, मतलब 87 ही। ठीक है फ्रेंड, 87। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड, और मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग जो, जैसे मान लो ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये तो डायग्राम था, दोबारा मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, तो 87 मीटर आ गया। ठीक है, और उसकी फॉर्म आप जैसे हम, मतलब ए बी डी जैसे डायग्राम में दे रखे हैं, ए बी सी डी दे रखा है, उसकी फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। इक्वल्स टू ए बी इजिकल टू डी, ए पी इजिकल टू डी। एक काम करता हूँ, मान लो इसमें नाम तो दिए नहीं है तो नाम हम कुछ खुद भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, भाई इसमें नाम नहीं दे रखे थे, हम क्वेश्चन करते हैं और समकोण त्रिभुज लेते हैं तो हम नाम भी रखते हैं। भाई चलो हम एक काम करते हैं, नाम रख देते हैं। मान लो इसे हमने ए का नाम दिया, ठीक, इससे हमने बी का नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमने ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डी का नाम देते हैं और इसे नाम देते हैं ई का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ए बी है इसको मैं गिन सकता, ए बी और डी ही बराबर है, जो मैंने लिखा ए बी और डी ही बराबर है, जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या, जो अब ये है बी ई है, ये काम करेगा फ्रेंड दूरी का। ठीक है फ्रेंड, बी ई किसका काम करेगा फ्रेंड, ये काम करेगा दूरी का। बी क्या है, दूरी, तय दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मुझे इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, दूरी मैंने, वही दूरी का आप क्या मान लोगे, दूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बी। ठीक है फ्रेंड्स, और मान लो अब जैसे अब हमें समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझे क्वेश्चन को।
एक बार हम अपना डायग्राम जो हमने क्या नाम दिए हैं, ए बी सी डी ई, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं ए बी सी ट्रायंगल में। हमने पहले कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, समकोण त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए एकदम ध्यान से समझते रहें। टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है फ्रेंड, टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी और तो बराबर है डी, तो 87 लिखूंगा, और बी सी क्या लिखूंगा, भाई बी सी तो हम बी सी ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, भाई बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 87/√3। ठीक है फ्रेंड, बी सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब फ्रेंड्स हम एक और समकोण त्रिभुज लेंगे। हम क्या लेंगे, एक और समकोण त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये डी ई सी था जो भी देखता हूँ, और मान लो हमने ए बी सी नाम दे रखा है, तो क्या बैठा है, हाँ ये हमने अभी डायग्राम चेक कराया था आपको। ठीक है फ्रेंड, हाँ हमारा डी ई सी बैठा है, हाँ ई पे राइट एंगल है, डी ई सी। ठीक है, ऐसे डी ई सी हम लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग कितना, 60 और 30, हाँ तो फिर 10 30 लेंगे, क्योंकि 60 एंगल वाला हमने ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ई है फ्रेंड्स। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हमें याद है। ठीक है फ्रेंड्स, डी ए पी बराबर डी ई था, अभी मैंने आपको बताया था। सी ई हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट, डायग्राम को बार बार देखना चाहिए जब भी सवाल सोल्व करें। सी ई है तो सी ई का रास्ता क्या है, सी बी। अब भाई सी ई का रास्ता क्या होगा, बी सी प्लस बी, बी सी प्लस बी। ठीक है फ्रेंड, बी सी प्लस बी, ये सी ई का रास्ता है। ठीक है फ्रेंड, बी सी प्लस बी, और यहीं पे ए बी बराबर डी ई के है, तो डी तो हम 87 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी सी प्लस बी को तो हम ऐसे लिखते हैं अभी, √3 की 87 में होगी √3 की मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 87/√3, बी हम ऐसे लिखेंगे 87√3 हमने लिख दिया, ये इक्वल्स टू है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बी की वैल्यू निकालना है, तो इसे सोल्व करेंगे। 87√3, 87/√3, फिर यहाँ से बी ई की वैल्यू हमें सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 87 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, यहाँ पे 87 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, √3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से बी ई, तो यहाँ पे अगर हम इसे जो है सोल्व करें, इसको मैं अगर जैसे यहाँ पे कितना दिया था 87 से मैं कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 3 - 1, और नीचे क्या है, √3, तो ये हो जाएगा बी ई। ठीक है, चाहे तो 87 की मल्टीप्लाई 2 से हम डायरेक्ट कर दें, या आप इसको पेंडिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि √3 की हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। क्योंकि सोल्व करने से पहले एक तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, बाद में मल्टीप्लाई सोल्व करें। मान लो कुछ चीज़ कैंसिल हो जाए, जैसे मैंने 87 की मल्टीप्लाई करी नहीं 2 में, अब देखता हूँ मुझे इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, 2 यहाँ लिखा और √3 यहाँ लिखा, अब ये 3 बन गया, 87 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, यस ये 20 है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी किसकी, 87 की 2 से। ये भी मेरी आपको सलाह है। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई लास्ट में करें, अब मान लो उससे पहले कुछ चीज़ कैंसिल होती है, उसे कैंसिल कर दे। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर 3, तो 58√3 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, बी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, कितनी फ्रेंड, 58/√3 मैंने आपके सामने यहीं पे आपको सॉल्व करके बताई। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई हमें क्या, दूरी। तो बी की जो वैल्यू आई है, जो दूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बी हमको हमने दूरी मान रखा है, बी क्या है, दूरी है। ठीक है फ्रेंड, वही दूरी है। तो 58/3 आई। ठीक है फ्रेंड, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मतलब बी है। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, 58/3। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मिनट फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। बी तो हमने दूरी मानी, एक मिनट फ्रेंड्स, फाइनल मैं बताता हूँ कब कहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम बार बार एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं पे थोड़ी मिस्टेक ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, ए बी दूरी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, 10 60 डिग्री सही है। यहाँ पे डी ई सी लिया हमने सम कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यस, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो बी की जो दूरी थी वो 58/3 मीटर आ गई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन को एक बार जोड़ चेक करें, कहीं पे गलती वलती ना हो। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को जोड़ चेक करना चाहिए। एक सीधा राजमार्ग, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, तो जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनकोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय निकालना क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, जिससे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, जो कि मीनार के पास को एक की ओर एक समान चाल से जाता है। कुछ 6 सेकंड बाद कार का अवनकोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया समय कितना है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। अब कोशिश करते हैं इसका डायग्राम बनाने की। इसका डायग्राम कैसे बनाए, एक काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो आप समझ इसे इसे ठीक है, इसे डायग्राम ना इसे मैं गाड़ी बना रहा हूँ। पूरी अच्छी तरह गाड़ी नहीं बनाऊँगा फ्रेंड्स, बस आपको समझाने के लिए मैं गाड़ी बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, बस आपको इतना, ठीक है, आप ये समझिए ये सिर्फ गाड़ी है। मान लो गाड़ी ये ऐसे से, ये पहिया होगी ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक गाड़ी, आपको ये गाड़ी इसलिए बनाई जा रही है कि आप समझें। मान लो सपोज करो ये कार है कोई, ठीक है, कार की बात की गई है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्वेश्चन को का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, ए पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 30 डिग्री एंगल जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो ये हो जाएगा जैसे, मान लो इसको हमने मान लिया ये हो जाए 30 डिग्री, मान लो 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये एंगल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा डायग्राम सही से नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाते हैं, थोड़ा साफ सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने ए पॉइंट ले रखा है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 60 का एंगल। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है फ्रेंड, और 60 डिग्री का एंगल कौन सा है, अवनमन कोण है। ठीक है फ्रेंड, कौन, ठीक है फ्रेंड्स, अवनमन कोण है। और ये कितना है, 30 डिग्री। ये भी हमने एंगल जो जो क्वेश्चन में कहा जाता है पहले वो उस बात को
पढ़े अच्छी तरह, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ठीक है फ्रेंड। कार्ड भी मैंने आपको आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भाई 30 डिग्री का वनकोण बना दिया 60, ठीक है फ्रेंड्स। 60 डिग्री का वनकोण भी हमने बना रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या ना भाई, इसको हमने एच मीटर मान लिया, ये एच है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एच मीटर। तो डायग्राम तो लगभग, और लेकिन अब ए नाम इसको दिया है तो बी नाम मैंने इसको दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी दे सकते हैं, ठीक है, ए बी पी का कुछ भी। तो मान लो फ्रेंड्स, मान लो इसको मैंने क्यू नाम दे दिया, इसे मैंने पी का नाम दिया। तो ये क्वेश्चन तो हमारा मतलब डायग्राम तो हमारा बन गया, ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम हमारा बन गया। अब बस इसे सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के लिए मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। मैं शांतिपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले। यस, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। डायग्राम हमारा बन गया। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ बातें लिख देता हूँ भैया, ठीक है। भाई पी क्यू एक मीनार है, ठीक है। जो डायग्राम मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग भाई पी क्यू मीनार है, ठीक है। जैसे आप लिखना चाहें, जिसका पाथ क्या है फ्रेंड्स, वो है पी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात मैंने आपको बता दिया, आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब कुछ बात, जैसे मान लो ये है भाई, मान लो राजमार्ग का पॉइंट, कोई राजमार्ग हो, राजमार्ग का बिंदु, पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। राजमार्ग का बिंदु क्या है फ्रेंड्स, वही राजमार्ग का बिंदु है, वहीं उधर ही तो गाड़ी खड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं से गाड़ी मैंने आपको दिखाया, यहाँ देखिए मैंने एरो का साइन लगा रखा है गाड़ी के आगे, ठीक है। वहीं से गाड़ी जा रही है। राजमार्ग का बिंदु क्या है फ्रेंड्स, ए है, ठीक है। ए भाई, और हम उसे और देखा कहाँ से जा रहा है, जैसे क्यू से देखेंगे भाई, क्या क्या, ठीक ठीक है फ्रेंड्स। क्यू से देखने पर क्या हो रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। वही देखा तो क्यू से जा रहा है ना, अवनमन कोण की बात हो रही है, जिससे, ठीक है, जो जिसे क्यू से देखने पर, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्यू से देखने पर 30 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। 30 डिग्री क्या है, अवनमन कोण है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ये बात, ठीक है। अब कार में क्वेश्चन में कहा था 6 सेकंड बाद, अगर कार फ्रेंड 6 सेकंड बाद बिंदु बी तक पहुंचा, बी भी दिखाया मैंने डायग्राम में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है, ये रहा बी पॉइंट। बी तक अगर कार पहुंच जाए 6 सेकंड में, ठीक है फ्रेंड, तो और फिर क्यू से अगर देखा जाए भाई, मान लो कार कार कहाँ पर आ गई, कार कहाँ पर है भाई, यहाँ पे कार पहुँच चुकी है, फिर दोबारा क्यू से देखा गया एंगल भाई, मैं आपको पे, ठीक है भाई, ए से बी तक पहुँच गई 6 सेकंड में, और उसके बाद फिर से क्यू से एंगल देखा गया। तो फिर फ्रेंड क्यू से जब एंगल देखा गया ना, तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। जिसे आप क्यू से देखने पर समकोण क्या होगा भाई, जिसे आप क्यू से देखा गया है फ्रेंड, ठीक है, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। क्यू से जब देखा गया तो एंगल कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है फ्रेंड। भाई चलो एक ये बात मैं आपको, चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई यदि कार बी तक गई, ठीक है, 6 सेकंड बाद, ठीक है, क्यू से देखने पर, क्यू से देखने पर, ठीक है भाई, क्यू से देखने पर भाई हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अवनमन कोण कितना है फ्रेंड, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो एक काम करो, मैं आपके लिए वही लिख देता हूँ, 60 डिग्री हो जाता है। भाई थ्योरी हमने लिख दी है, अब सीधा इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ आपके लिए सोल्व, ठीक है फ्रेंड्स। सीधा समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, क्यू बी पी में डायग्राम मैंने आपको बना ही रखा है, ठीक है फ्रेंड। क्यू बी पी लिया है, उसके बाद कौन सा फिर लूँगा, क्यू ए पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 60 है वो 30 डिग्री है, एंगल हमने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो पी बी की वैल्यू है एच रूट अपॉन थ्री, पी बी की वैल्यू है एच अपॉन रूट थ्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और समकोण त्रिभुज लेना है क्यू ए पी, इसमें tan 30 डिग्री मैंने आपको ये दिखाया था जब डायग्राम आपको दिखाया था दोबारा। ठीक है फ्रेंड। हम ए पी की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। हम किसकी बात कर रहे हैं? ए पी की बात कर रहे हैं। और मान लो हमें भाई ए पी की बात कर रहे हैं और हमें चाहिए ए बी। ठीक है फ्रेंड्स। हम बात तो कर रहे हैं ए पी की, किसकी बात कर रहे हैं? ए पी की। और हमें चाहिए ये ए बी। तो मान लो ए बी हमें अगर चाहिए तो ए बी कैसे निकालेंगे? चलो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। अगर मुझे ए बी चाहिए, ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे बताता हूँ। और मान लो ए बी, तो आप फ्रेंड पी ए में से ना फ्रेंड पी बी को हटाएंगे, ये बात ध्यान रखें। इस पूरे में से आप पी बी को घटाएंगे, इस पूरे में से पी बी को जब आप घटाएंगे ना तो आपको ए बी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो थोड़ी देर के लिए पहले मैं आप इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। ए बी तो बता दिया मैं किससे किसने किया। और ए पी की वैल्यू ए पी की हमें ए पी चाहिए। तो हाँ, तो ये तो एच रूट थ्री एच मैंने सही लिखी है यहाँ, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग रूट थ्री एच। ठीक है फ्रेंड्स। और और बी पी की वैल्यू मैंने अभी निकाल के आपको दिखाई थी, है एच रूट थ्री। हाँ, तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा सवाल को एकदम देखते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। जब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, बार बार आप क्वेश्चन को चेक करते रहिए, आप अपने हाथों से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एच माइनस एच और ये रूट थ्री ए बी टू एच अपॉन रूट थ्री। तो ए बी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमने ए बी की वैल्यू की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अब बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमें कार की चाल निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ। मान लो यहाँ पर आया था ए पी, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में क्या आया था फ्रेंड? ए पी आया था। तो आप ये गलती ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो कुछ बच्चे जैसे ऐसे करते हैं भाई, जैसे ये हमें मान लो ए पी की बात हुई थी ना, हमें ए पी लिखा था हमने। तो आप ऐसे ना करें, ए पी तक पहुँचने के ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी प्लस बी पी अभी चाहिए नहीं। हमें यहाँ पे ए बी प्लस बी पी नहीं चाहिए, हमें कुछ हमें। ठीक है फ्रेंड्स। हमें ए बी निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को हर आप याद ना करें, समझ के करें क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड। तो कार की जो चाल होती है, ठीक है फ्रेंड, का फॉर्मूला इसे रेड कर देता हूँ मैं। ए बी, कार की चाल के लिए हमें ए बी चाहिए था, टू एच अपॉन रूट थ्री मैंने निकाल दिया है। फिर ए बी फॉर्मूला लिखना चाहिए, कार की चाल बराबर ए बी अपॉन ए बी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने आपको बोल के बता दिया है। बस अब मुझे कार की चाल निकालनी है। कार की चाल बराबर ए बी की वैल्यू तो आई गई है, टू एच अपॉन रूट थ्री ए बी की वैल्यू, और 6 सेकंड लिया था उसने। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच, एक मिनट फ्रेंड्स, ये टू एच अपॉन रूट थ्री अपॉन सिक्स, तो ये होना चाहिए थ्री रूट थ्री एच अपॉन थ्री रूट थ्री। ठीक है फ्रेंड। अब बस आप एक चीज़ फाइनल बात और लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्या लिखा है मैंने लिखा है बी से मीनार के पास पी तक पहुँचने हैं। ठीक है फ्रेंड। में लगा समय।
ठीक है फ्रेंड, लगा समय, ये लगा है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, लगा समय। पी वी अपॉन कार की चाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा एच अपॉन √3 अपॉन, ठीक है फ्रेंड, एच अपॉन √3 अपॉन एच अपॉन 3√3, ठीक है फ्रेंड्स। दोबारा बोल देता हूँ मैं आपको, एच अपॉन √3 अपॉन एच अपॉन 3√3, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हमें सॉल्व करना है, तो 3 से 3, तो फ्रेंड 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रेंड्स, इजिकल टू मैंने अब यहाँ पे लगा दिया अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेकंड आ गया, समय की बात करी थी तो 3 सेकंड, ठीक है। इजिकल टू मैंने अलग से लगा दिया नीचे, तो यहाँ पे 3 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 सेकंड ये हमें निकालना था, हमने आपको निकाल के दिखा दिया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, 3 सेकंड आंसर। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करूँ इसी के साथ, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर, ठीक है फ्रेंड, कितनी है, 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का अनुकोण एक पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसे दोबारा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बस अब मैं इस क्वेश्चन को, मैंने भी क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन 16। तो इसका एक बार डायग्राम बनाए थे, मान लो डायग्राम ने बना दिया, इसका डायग्राम आसान है बनाना, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम नब्बे को, ठीक है फ्रेंड, पूरक कोण की बात की जाइए तो एक ध्यान रहे, एक पूरक होता है 90 माइनस थीटा, एक होता है थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूरक कहा गया है, ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या कहा गया फ्रेंड, ध्यान से आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन में कहा गया था पूरक की बात, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमने थीटा का नाम दिया, और ये दूसरे को 90 माइनस थीटा का, इसको हमने डी का नाम देते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसको सी का, इसको बी का, इसको ए का, और ये तो एच है ही, ये एच है, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हें 4 मीटर और 9 मीटर का है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं फाइनल क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहूँगा। मीनार के आधार से इस में रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर से दो बिंदु, 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है फ्रेंड, 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर से दो बिंदु से मीनार के शिखर का अनुकोण पूरक है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये तो हो जाएगी 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 9 मीटर, 16 क्वेश्चन है ये, डायग्राम हमने बना ही दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब हमें कुछ, ये तो आपको पता चल गया मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, तो मैं इसे लिख नहीं रहा, मैं सीधा समकोण त्रिभुज पे आता हूँ, किस पे, ABC वाले पे, ठीक है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। समकोण त्रिभुज कौन सा दिया है हमने, ABC, ठीक है फ्रेंड। तो ये लिखेंगे tan थीटा, एंगल तो दिया नहीं है तो tan थीटा लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। AB को हम BC हमने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। और AB लेकिन H है तो मैं H लिखूँगा, और ये BC, ठीक है फ्रेंड। tan थीटा अपॉन H कितना है, H अपॉन
एक मिनट फ्रेंड, बी सी क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ बी सी तो 4 है, तो मैं इसे काट के क्या लिख देता हूँ फ्रेंड? 4। इसे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये होगा ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू ए बी बी डी। लिखेंगे इसे दोबारा 10 90 माइनस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू ए बी तो एच ही लिखूँगा, और बी डी अभी मैंने आपको बताई 9 है, ठीक है फ्रेंड्स। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? उन्हें ट्रिकोणमेट्री पढ़ी हुई, कोट थीटा होता है, तो ये जाएगा एच अपॉन 9, ठीक है फ्रेंड्स। एक काम करता हूँ मैं, ऐसे इक्वेशन ही मान लेता हूँ, इक्वेशन मान के थोड़ा सही रहता है। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। 10 थीटा कोट थीटा को हमें कैंसिल करने हैं, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की फ्रेंड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये दोनों कट सकते हैं, वो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। 10 थीटा कोट थीटा एच अपॉन 4 एच अपॉन 9, तो 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36। 9 4 चा क्या होता है फ्रेंड? 36 होता है, या 1 एच स्क्वायर अपॉन 36, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वहाँ पे 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एच की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 6 आएगी फ्रेंड, इतना आप जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एच की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। नेगेटिव हम नहीं लेते, ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? मीनार की फ्रेंड्स मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आप जैसे, क्योंकि क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला था, तो ये आप लिख सकते हो सिद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हैंस प्रूफ लिखते हैं जैसे इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे सिद्ध हुआ, ये सही है, सिद्ध हुआ। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी फ्रेंड? 6 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखें, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी है आप जरूर बताएं। हर क्वेश्चन को हमने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया हो, ठीक है फ्रेंड। कोई आपकी कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन से रिलेटेड मान लो त्रिकोणमिति में, तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसे लगे इसे आप जरूर बताएं, और इसे ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।